नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगर आप स्मार्टफ़ोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि 1 फरवरी के बाद में स्मार्टफ़ोन जो है वो सस्ते होंगे या फिर महंगे होंगे, क्योंकि बजट आने वाला है, देश का बजट, और बजट में ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार स्मार्टफ़ोन्स जो है वो महंगे होने जा रहे हैं या सस्ते होने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट 2026 को लेकर के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपके दिलो दिमाग में ज़रूर होगी। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है, इन सब के बीच में स्मार्टफ़ोन की चर्चाएं बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है कि आखिर स्मार्टफ़ोन इस बजट के बाद और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे देश में या फिर सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अगले महीने की शुरुआत में बजट पेश होगा और इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीद होती है। देश भर को बजट से उम्मीद सिर्फ आम लोगों की नहीं होती है, बल्कि इंडस्ट्रीज़ को भी होती है। इंडस्ट्रीज़ भी इस पर नज़र बनाए रखती है कि क्या उत्पाद सस्ते होंगे, क्या महंगे होंगे, किन पर टैक्स लगने वाला है, किन पर टैक्स घटने वाला है, क्योंकि पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो इससे प्रभावित होती है। 2025 की अगर हम बात करें तो भारतीय बाज़ारों में कई घरेलू कंपनियों ने स्मार्टफोन सेक्टर में कदम रखा है। हालांकि साल के अंत तक इन फ़ोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है, इनकी कीमतें बढ़ी हैं। बजट 2026-27 अब जल्द आने वाला है और 1 फरवरी 2026 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को सदन में पेश करेंगी, देश के सामने रखेंगी। केंद्रीय बजट को लेकर के तमाम सेक्टर्स को इसी तरह की कई उम्मीदें हैं। एक सवाल इस बात को लेकर के आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा कि इस बजट के बाद में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का क्या होगा। खासकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी अगर हम बात करें, स्मार्टफोन की हर व्यक्ति की ज़रूरत है आज स्मार्टफोन। तो क्या स्मार्टफोन सस्ते होंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, कुछ वक्त में अगर आपने देखा होगा तो स्मार्टफोन की कीमतों में इजाफा हुआ है, कीमतें बढ़ी हैं। स्मार्टफोन जो पहले आपको मिल रहा था उससे महंगा मिला है। तो अब इस पर क्या असर पड़ने वाला है, ये हम सब के मन में सवाल है। और ख़ासकर जब एआई आ गया है, मार्केट में एआई की डिमांड है और इसकी वजह से मेमोरी चिप्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। एआई जैसे जैसे एआई के फीचर्स स्मार्टफोन में बढ़ रहे हैं, जो मेमोरी चिप्स हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं, जिससे स्मार्टफोन महंगे हुए हैं। क्योंकि स्मार्टफोन्स की अगर हम बात करें तो इनमें इस्तेमाल होने वाली चिप्स का ही इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर में भी किया जाता है। तो मार्केट में इसकी काफ़ी कमी है और इस कमी की वजह से जिस तरीके से इसके दामों में बढ़ोतरी हुई है स्मार्टफोन के, उस पर भी असर पड़ा है। आगे आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है, अब आप देखिए कुछ जानकार इंडस्ट्री के उनके बयान भी है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। उसके आधार पर अगर हम बात करें कि आखिर इंडस्ट्री की उम्मीदें क्या हैं इस बजट से, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें स्मार्टफोन सेक्टर में, तो इसकी वजह से स्मार्टफोन्स महंगे हो रहे हैं। आम आदमी स्मार्टफोन्स की बढ़ती कीमतों से अब राहत चाहता है, लेकिन इंडस्ट्री सिर्फ इतना ही नहीं चाहती है। तो इंडस्ट्री चाहती क्या है? मोबाइल कंपनियां ये मान रही हैं कि भारत का कंज्यूमर टेक एक बड़े बदलाव के किनारे पर खड़ा हुआ है, जो सिर्फ असेंबली लाइन तक सीमित नहीं रहेगा। आप देखिए कि एआई जो है उसकी इंटीग्रेटेड डिवाइसेस का चलन बढ़ने से कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, मेमोरी चिप्स महंगी आ रही हैं और इसकी वजह से इसका सीधा असर पड़ता है हमारे स्मार्टफोन पर, उनकी कीमतों पर। केंद्रीय बजट को डीप वैल्यू क्रिएशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और ये इंडस्ट्रीज़ मान के चल रही है कि अब भारत को कोर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, कैमरा मॉड्यूल, बैटरी, पीसीबी, एनक्लोजर, चार्जर और वेरिएबल्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें स्मार्टफोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर हम देखें तो रिसर्च और डेवलपमेंट सिस्टम डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, इनोवेशन से जुड़ी जो आईपी समर्थन उनको भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका भी इस पर असर पड़ सकता है। तो आप क्या स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं? और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला, क्योंकि स्मार्टफोन क्या सस्ते होंगे। वहीं जो अगर हम बात करें कंपनियों की, अलग अलग कंपनियां जो है वो ये कह रही हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उम्मीदें सरकार से और मजबूत पॉलिसी की हैं, ताकि अब तक की जो उपलब्धियां हैं उनको नई रफ्तार मिल पाए। और ये सेक्टर जो है आज भारत की इकोनॉमी का काफ़ी अहम हिस्सा बन चुका है, आप सब जानते हैं, जो बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है और इससे लाखों नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की पकड़ काफ़ी मजबूत हुई है। तो अब आप देखिए कि ब्लैकबेरी के जैसा डिज़ाइन हो, आईफोन जैसे फीचर्स हों और क्लिक्स का
खास स्मार्टफोन जो है वो भी आ रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बजट के बाद स्मार्टफोन्स की कीमतों में आपको राहत मिले, तो आप इस बजट के बाद ही स्मार्टफोन खरीदें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। कुल मिलाकर के अगर इंडस्ट्री की मांग को हम देखें तो कुछ ऐसी रियायतें देने की इंडस्ट्री को मांग की जा रही है जिससे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। और अगर अभी भारत में हम ज़्यादातर कंपनियां सिर्फ असेंबल करती हैं पार्ट्स को, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये पार्ट्स के लिए इंडस्ट्री जो अभी है वो मौजूदा चाइना पर डिपेंड करती है। अगर भारत में ज़्यादातर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होंगे तो निश्चित रूप से फ़ोन्स की कीमतों में भी कमी आने वाली है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में इन पर खास ध्यान दिया जा सकता है। मेमोरी चिप्स से लगा करके जो असेंबल आइटम्स हैं उन पर कीमतें कम हो सकती है और इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में आप स्मार्टफोन पर भी देख सकते हैं। एक अच्छा स्मार्टफोन हम सबकी ज़रूरत है, तो आप फरवरी तक रुक जाइए। बजट के बाद में हो सकता है कि आपको यही स्मार्टफोन जो है, चाहे वो आईफोन हो या फिर दूसरा, वो आपको थोड़ा सा सस्ता मिले, आपकी जेब पर जो है वो ज़्यादा भार नहीं पड़े। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। आप स्मार्टफोन को लेकर के क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है बजट से, ये भी आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।